गाइस, वेलकम टू रिसोर्स पॉइंट। आज हम लोग आगे देखेंगे और यहाँ पे देखने वाले हैं लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। लेकिन इस लेसन में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स और हीट जोन्स के बारे में देखेंगे। और लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर जो प्रीलिम्स में यूपीएससी के क्वेश्चंस आए हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, उसको भी हम लोग यहीं पे डील करेंगे। तो सबसे पहले डिफरेंस समझने की कोशिश कीजिए कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड में डिफरेंस क्या होता है। ये हमारा एक ग्लोब है, इसमें जितने भी आपको हॉरिजेंटल लाइन देखने को मिलते हैं उसे हम लोग यहाँ पे लैटिट्यूड कहते हैं, इस तरीके से। ठीक है, ये सारे जो है ये हमारे लैटिट्यूड हो गए। लेकिन जो आपको वर्टिकल लाइंस देखने को मिलते हैं ये लॉन्गिट्यूड है। फाइन, तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। लैटिट्यूड की जो आप लोग यहाँ पे मेजरमेंट देखोगे तो लैटिट्यूड, हर एक लैटिट्यूड की यहाँ पे मेजरमेंट डिफरेंट होगी। पोल के साइड अगर आप लैटिट्यूड की मेजरमेंट देखोगे तो वो बहुत ज़्यादा स्मॉलर होगा एज़ कंपैरिजन टू वो लैटिट्यूड जो कि आपको इक्वेटर के साइड में देखने को मिलेगी। लैटिट्यूड की अगर यहाँ पे आप मेज़रमेंट देखोगे तो ये आपका इक्वेटर से जब पोल की तरफ हम लोग बढ़ेंगे तो लैटिट्यूड की मेज़र ये आपका डिक्रीज़ होते जाएगी। इस तरीके से आप लोग देख रहे हो कि ये छोटा होते जा रहा है इसका मेज़रमेंट। लेकिन अगर हम लोग लॉन्गिट्यूड की बात करें तो ये आप लोग पूरे ग्लोब में अगर लॉन्गिट्यूड की मेज़र करोगे तो ये सारे इक्वल होते हैं, सारे लॉन्गिट्यूड्स इक्वल होते हैं, लेकिन लैटिट्यूड्स इक्वल नहीं होते हैं। फाइन, अब आते हैं, आगे बढ़ते हैं। पहले हम लोग यहाँ पे समझते हैं कुछ बेसिक बातें। ये हमारी 0 डिग्री होती है। जब ग्लोब के आप बीचों बीच दो भाग करना चाहोगे तो जब बीचों बीच लाइन खींचोगे तो ये 0 डिग्री होता है और इसे हम लोग यहाँ पे इक्वेटर कहते हैं। इसके ऊपर अगर हम लोग थोड़ा आएंगे तो ये होता है 23.5 डिग्री और इसको हम लोग कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। लेकिन जब हम लोग यहाँ पे साउथ में चलते हैं, इट मीन्स कि इक्वेटर के ऊपर आपका ये रीजन हो जाता है नदर्न हेमिस्फेयर और नीचे वाला रीजन हो जाता है सदर्न हेमिस्फेयर। तो नदर्न हेमिस्फेयर में हम लोग जाते हैं तो ये नॉर्थ में है, इसलिए हम लोग ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को यहाँ पे 23.5 डिग्री नॉर्थ कहते हैं। लेकिन जब नीचे हम लोग यहाँ पे सदर्न हेमिस्फेयर में आएंगे तो यहाँ पे 23.5 डिग्री साउथ कहेंगे और इसको कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। और आगे चलेंगे हम लोग तो यहाँ पे आप लोग देखो कि ये आपका हो गया यहाँ पे आर्कटिक रीजन। तो आर्कटिक रीजन में ये आपका क्या मेजरमेंट हो गया, 66.5 डिग्री नॉर्थ। वहीं अगर हम लोग अंटार्कटिक रीजन में चले तो यहाँ पे हो गया 66.5 डिग्री साउथ। ठीक है, और पोल अगर आप देखोगे तो यहाँ ऊपर में नॉर्थ पोल है, नीचे में साउथ पोल है। अब ये तो होगी बेसिक आपकी क्लासिफिकेशंस जो कि हम लोग अर्थ को इस तरीके से बांटते हैं। तो ये हो गया आपका लैटिट्यूड, कितने तरीके की लैटिट्यूड है हमारे ग्लोब में। तो लैटिट्यूड अगर आप देखो तो सबसे पहला इक्वेटर है, सेकंड लैटिट्यूड इज़ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, थर्ड लैटिट्यूड इज़ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। फाइन, अब यहाँ पे आप लोग देखो कि कुछ आपके हीट जोन्स होते हैं। हीट जोन्स को हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ पे क्लासीफाई किए हैं जिस तरीके के हमारा लैटिट्यूड है। तो अगर हम लोग ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का अगर एरिया देखें तो इसे हम लोग यहाँ पे हॉट मानते हैं। हॉट कहने का मतलब क्या है कि एकदम गर्म। तो ये हॉट है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग ट्रॉपिकल एरिया कहते हैं, ट्रॉपिक जोन्स है ये। फाइन, ये है ट्रॉपिक जोन। लेकिन जब हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और उसके बाद हम लोग ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से यहाँ पे अगर हम लोग आर्कटिक रीजन के बीच में देखें तो ये हमारा टेम्परेट जोन आता है। इसी तरीके से अगर आप नदर्न हेमिस्फेयर में देख रहे हैं तो भी आपको टेम्परेट जोन देखने को मिलेगा, आप सदर्न हेमिस्फेयर में देखेंगे तो भी आपको टेम्परेट जोन देखने को मिलेगा। फाइन, तो आप लोग यहाँ पे इससे याद रखें कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इट मीन्स कि 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर 66.5 डिग्री नॉर्थ के बीच में कौन सा रीजन होता है, तो टेम्परेट जोन होता है। वही अगर आप साउथ में देखोगे तो ये भी टेम्परेट जोन होता है। लेकिन 66.5 डिग्री से यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे कि ये जो आपका नॉर्थ पोल है इसके बीच में जो रीजन होता है इसको हम लोग फ्रिजिड रीजन कहते हैं, पोलर जोन कहते हैं। यानी कि ये एक्सट्रीमली ठंड होता है, यहाँ पे कोल्ड आपको रीजन देखने को मिलेगा। वही सेम आप लोग साउथ पोल के भी साइड में देख सकते हो, इसको पोलर जोन कहते हैं। तो इतने तरीके के हमारे यहाँ जोन है। अब आप लोग देख लो हीट जोन कौन कौन सा है। तो यहाँ पे आप लोग देखो, इसको हम लोग टॉरिड जोन कहते हैं। जो हमारा इक्वेटर के बीच में होता है ना, इसको हम लोग ट्रॉपिक जोन भी कहते हैं, इसको हम लोग टॉरिड जोन भी कहते हैं, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में होता है। यहाँ पे हम लोग इसको ट्रॉपिक जोन इसलिए कहते हैं या फिर टॉरिड जोन इसलिए कहते हैं क्योंकि सन की जो रेज है ना वो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम कहाँ होती है, तो इस रीजन में सबसे ज़्यादा मैक्सिमम होती है। और अभी आप लोग देख रहे हो जो कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस है उसमें सबसे पहले यही कहा गया था कि जो भी कंट्री ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच में है वो सारे कंट्रीज़ यहाँ पे एलिजिबल है कि वो इंटरनेशनल सोलर अलायंस ग्रुप के साथ जुड़ सकते हैं। बट हालांकि इसको और भी ज़्यादा एक्सपेंड किया गया है, वो सारे कंट्रीज़ इंक्लूड हो सकते हैं जहाँ पे सूरज की रोशनी आती है। तो ये एकमात्र ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी हेड क्वार्टर आपको इंडिया के गुरुग्राम में देखने को मिलेगा। फाइन, तो ये रीज़न को हम लोग क्यों टॉरिड कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम सनरेज होती है, यहाँ पे मैक्सिमम हीट रिसीव होता है। उसके बाद आप लोग देखो टेम्परेट जोन। तो टेम्परेट जोन यहाँ से यहाँ तक का है, ये हो गया आपका टेम्परेट जोन नॉर्थ में, ये हो गया आपका साउथ में।
तो यहाँ पे क्या होता है कि हमारा जो सूरज का रोशनी होती है वो यहाँ पे थोड़ा कम हो जाता है एज़ कंपैरिजन टू इक्वेटर। तो यहाँ पे आपका इस तरीके से जाता है, इंक्लाइन हो जाता है। यहाँ पे सूरज का रोशनी कैसे होता है, सीधे जाता है। तो जो भी आपके आप देखते हो 12 बजे जब बाहर निकलोगे तो आपके सन जो है वो आपके हेड के ऊपर होता है, तो उस समय बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। लेकिन वही आप 4 बजे तक हो जाओ बाहर तो उस समय क्या होता है कि सन की रोशनी जो है ना वो आपका इंक्लाइन हो जाता है। तो जब इंक्लाइन होता है तो सन की रोशनी और सन का जो रोशनी नहीं, सन का जो हीट होता है ना उसका इफ़ेक्ट थोड़ा कम हो जाता है। तो इसलिए इस रीजन में आप देखोगे कि ठंड थोड़ी कम होती है, तो ये रीज़न आपका वार्म होता है, इसलिए यानी कि गर्म होता है, लेकिन एकदम एक्सट्रीम लेवल का गर्म गर्म नहीं होता है। लेकिन उसके आगे हम लोग फ्रिजिड रीजन कहते हैं इसको, जो कि हमारा पोलर जोन भी है। तो फ्रिजिड रीजन कहते हैं आर्कटिक सर्किल में और अंटार्कटिक सर्किल में। तो इसे हम लोग फ्रिजिड रीजन इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे सन की रोशनी बहुत कम होती है, कभी कभी ना के बराबर भी है। लेकिन यहाँ पे गर्मी आपको नहीं देखने को मिलेगा। सन की रोशनी तो आती है समटाइम्स, लेकिन यहाँ पे उतनी गर्मी नहीं होती है, इसलिए यहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा होता है। यहाँ पे आपको आइस शीट्स बड़े बड़े देखने को मिलेंगे, चाहे आप अंटार्कटिक रीजन में चले जाओ, चाहे आप आर्कटिक रीजन में चले जाओ। तो इसे हम लोग फ्रिजिड जोन कहते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा ठंड होता है। तो 3 तरीके की मेनली जोन है, ये आपका हो गया टॉरिड जोन, ये हो गया टेम्परेट जोन एंड दिस इज़ फ्रिजिड जोन। तो ये 3 तरीके के जोन हैं। अब इसको अगर आप लोग समझ गए हो और साथ ही साथ आप लोग अपने कंट्री की लोकेशंस भी देख रहे हो कि मैप में हमारी कंट्री की लोकेशन कहाँ है, तो फिर आपको और भी ज़्यादा सहूलियत हो जाएगा। तो ग्लोब में आप लोग देख सकते हो कि किस किस कंट्री से, किस किस कॉन्टिनेंट के थ्रू जो है यहाँ पे आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास होता है, या फिर आर्कटिक सर्किल आप लोग देख सकते हो। तो मैं इसके ऊपर अलग से वीडियो बनाऊंगी जिसमें कि कंट्रीज़ के नाम और ट्रिक्स बताऊंगी कि कैसे आप याद कर सकते हो। बट अभी जो हम लोग क्वेश्चन डील करने वाले हैं उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर स्पेशली इंडिया के किस स्टेट से क्रॉस होता है। तो यहाँ पे आप लोग देखो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है ये हमारे नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट से मैक्सिको, देन यहाँ पे बाहामास, एंड देन अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से आप देख सकते हो कि वेस्टर्न सहारा, मॉरिशियाना, अल्जीरिया, माली, नाइजर, लिबिया, इजिप्ट, और फिर वेस्ट एशिया से सऊदी अरेबिया, यूएई, ओमन, इंडिया, बांग्लादेश, चाइना, म्यांमार, फिर फिलीपींस सी, इससे होकर ये गुजरता है। ठीक है, थोड़ा सा और हम लोग जूम करते हैं और इंडिया पे तरफ देखते हैं कि इंडिया के किस किस स्टेट से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है। तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमारे बीचों बीच पास होता है। सबसे पहले आप देखो कि यहाँ पे गुजरात है, सेकंड नंबर पे राजस्थान है, थोड़ी सी पोर्शन राजस्थान की टच होती है, थर्ड मध्य प्रदेश है, फोर्थ छत्तीसगढ़ है, फिफ्थ वन इज़ झारखंड, सिक्स वन इज़ वेस्ट बंगाल, सेवन्थ है यहाँ पे त्रिपुरा एंड 8 है यहाँ पे मिज़ोरम। तो नॉर्थ ईस्ट की 2 स्टेट से ये होकर गुजरता है। बाकी आप लोग जो 6 स्टेट देख रहे हो वो हमारे नॉर्थ इंडिया के स्टेट आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे क्या है, गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल एंड देन त्रिपुरा, मिज़ोरम। ठीक है, तो इस तरीके से याद रखिएगा। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चंस देख लेते हैं। इस क्वेश्चन को आप लोग पॉज कीजिए, सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। मैं भी आंसर आप लोग के साथ यहाँ पे अभी भी शेयर करूँगी। तो सबसे पहले ये 2019 की क्वेश्चन है कि इनमें से कौन से फॉलोइंग नेशनल पार्क है जो कि कम्प्लीटली टेम्परेट अल्पाइन जोन में पाया जाता है। तो अभी हमने जोन देखा, इसमें एक और एड ऑन हो गया आपका अल्पाइन जोन। अल्पाइन जोन हम लोग उस रीजन को कहते हैं जहाँ पे आपका थोड़ा कोल्ड होता है, ठंड ज़्यादा होती है, और साथ ही साथ आप लोग देखो कि वहाँ पे कॉनिकल शेप में आपकी ट्रीज़ होती है। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं। मानस नेशनल पार्क, नामदफा नेशनल पार्क, न्योरा वैली नेशनल पार्क, या फिर वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क। तो आप लोग पॉज कर सकते हो और उसके बाद अपनी आंसर ज़रूर दीजिए। और हाँ, अल्पाइन जोन, टेम्परेट अल्पाइन जोन, अल्पाइन जोन कहने का मतलब है कि जो कि हाइट में हो, 3000 मीटर्स के अबव एलिवेशंस में हो। ठीक है, टेम्परेट जोन जैसे कि हम लोग को पता है कि कैंसर ऑफ ट्रॉपिक हमें ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो ऐसे यहाँ पे 8 स्टेट से होकर गुजरती है। ठीक है, उसके ऊपर आप लोग को देखने को मिलेगा कि ये अब आपका टेम्परेट जोन आ गया। टेम्परेट जोन में भी आपका कम्प्लीटली कह रहा है कि टेम्परेट अल्पाइन जोन में है, यानी कि सबसे ज़्यादा एल्टीट्यूड में कौन सा है। तो मानस नेशनल पार्क की बात करें तो ये आसाम में है, यहाँ हो गया आसाम, फाइन। नामदफा नेशनल की बात करें तो ये अरुणाचल प्रदेश में, और अरुणाचल प्रदेश के भी यहाँ पे आपको बॉटम में देखने को मिलेगा। ठीक है, न्योरा वैली नेशनल पार्क ये आपका कहाँ आता है। तो न्योरा वैली अगर नेशनल पार्क की हम लोग बात करें तो ये आपको यहाँ दिखेगा वेस्ट बंगाल में। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया, एक आसाम में है, एक अरुणाचल प्रदेश में, और एक वेस्ट बंगाल में। लास्ट यहाँ पे वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क, तो ये आपको देखने को मिलेगा उत्तराखंड में, और ये भी आपका अबव में देखने को मिलेगा, ऊपर रहता है। ठीक है, तो आप लोग देखो कि सबसे ज़्यादा एल्टीट्यूड में कौन सा है, यानी कि टेम्परेट अल्पाइन जोन हमारा कहाँ से कहाँ तक हो गया। तो सबसे पहले तो वेस्ट बंगाल वाला न्योरा जो यहाँ पे वैली
नेशनल पार्क है, इसको आप लोग एलिमिनेट कर सकते हो क्योंकि ये आपका कम्प्लीटली कहाँ है, तो ये आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में। अगर कम्प्लीटली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलता तो हमारा आंसर यहाँ पे न्यूरा वैली नेशनल पार्क होता, लेकिन ये कम्प्लीटली टेम्परेट अल्पाइन जोन है। तो टेम्परेट जोन भी अगर कहता तो इन तीनों में आप कंफ्यूज हो सकते थे, लेकिन अल्पाइन जोन यहाँ पे ऐड कर दिया गया क्योंकि हाइट आप देख सकते हो कि आसाम यहाँ पे है और नामदफा यहाँ पे है और उत्तरांचल यहाँ पे दिखाया जा रहा है, ये उत्तराखंड है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो है वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क है, तो सबसे ज़्यादा हाइट में जो है वो आपका उत्तराखंड का जो वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क है ये है यहाँ पे। तो इस तरीके से आप लोग को यहाँ पे मैप अगर ध्यान में रहे और इस तरीके से आप लोग को जोन अगर ध्यान में रहे तो ये क्वेश्चन आप लोग आराम से निकाल सकते थे, बट हल्का फुल्का आपको पता होना चाहिए कि कौन से नेशनल पार्क कहाँ पे है। अब ये टॉपिक सब बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि नेशनल पार्क से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस तरीके से आप लोग जो बेसिक एनसीईआरटीज़ है, 6 क्लास की एनसीईआरटीज़ अभी मैं आप लोग को पढ़ा रही हूँ, तो अगर ये भी आपने पढ़ा होगा और इस तरीके से आप पढ़ते तो आप इस तरीके के क्वेश्चंस को आराम से डील कर सकते हो। ज्योग्राफी बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत ही आसान है, बस शर्त है कि आप इसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर और सिंपल लैंग्वेज में अगर समझना चाहो और पढ़ना चाहो तो आराम से आप लोग पढ़ सकते हो। तो इसी तरीके से अगर आपको ये लेसन अच्छा लग रहा है तो मेरे साथ कंटिन्यू रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लेसन अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए। मिलते हैं हम लोग इसी तरीके से नेक्स्ट लेसन में, आज के लिए यहीं पे। थैंक यू।